हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों, कक्षा 9 की क्लास चल रही है हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट। नवोदय विद्यालय की तैयारी हम करवा रहे हैं। हम आ चुके हैं पार्ट 3 के अंदर। परिमेय संख्या हमारा क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है बच्चों। ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जाके देखिए। तो जो शुरू करते हैं, इसके अंदर हम कुछ सवाल करेंगे, सीखें किस प्रकार सवाल को कर सकते हैं। चलिए, पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। अब परिमेय संख्या पहचानने का तरीका क्या होता है? एक तो परिमेय होती है और एक अपरिमेय होती है। तो परिमेय संख्या, पहली बात तो सभी अंडर रूट के अंदर दे रखी है। अब मैंने जब पार्ट फर्स्ट समझा था, उसके अंदर ये समझाया था कि अंडर रूट के अगर कोई संख्या जैसे 9 है, अब 9 के अंदर क्या होता है, 3 के गुणे में 3 लिख सकता हूँ मैं। क्या अंडर रूट के अंदर 3 की घात 2 लिख सकता हूँ मैं? इसका मतलब ये, तो इससे ये कैंसिल होकर 3 बाहर आ जाता है। जो संख्या बाहर आ सकती है वो परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार से 4 हमारा आंसर होगा, क्योंकि 4 जो है वो 2 का गुणा है 2 बार। मतलब इस प्रकार से 2 गुणे 2 है। क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की घात 2, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और बाहर 2 आ जाता है। मतलब अंडर रूट से अगर कोई संख्या बाहर आ जाती है, संख्या बाहर आ जाती है 2 के रूप में, तो हमारा आंसर वो परिमेय में बदल गया है। लेकिन अगर ये संख्या किसी को भी देखो तो कोई भी संख्या बाहर नहीं आ पा रही, इसलिए हमारा आंसर केवल ए होगा। जो बाहर आ पाती है वही हमारा आंसर होता है यहाँ पर। चलिए, अगला सवाल कौन सा है, निम्न में से परिमेय संख्या है। अब बच्चों सिंपल सी बात है, देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसे सवाल जब आते हैं तो लॉजिक थोड़ा सा आप लगा लीजिए। अगर देखिए, पाई तो अपरिमेय होती है, आपको पता है। और ये जो 2 है, 2 तो बाहर आ नहीं सकता बाहर, बिल्कुल। अब ये है या फिर इन दोनों में से कोई एक आंसर है परिमेय संख्या में। तो यहाँ पे देखोगे कि पॉइंट के बाद 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, 0, या फिर ये समझ सकते हो अगर आगे 0 आ रहा है फिर 100 आ रहा है, फिर यहाँ पे 100 आना चाहिए था, जो कि नहीं आ पा रहा है। मतलब सीरीज जो इक्वल चलना चाहिए वो नहीं आ पा रही। इसमें पॉइंट के बाद देखोगे तो 371, 371, आगे भी 371 है। तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल। बच्चों, अब अगर नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऐप भी डाउनलोड हो, मतलब हमने ऐप पे भी लॉन्च कर रहे हैं फिलहाल में। अब नंबर आप लिख सकते हो, ये इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। चारों सब्जेक्ट कौन कौन से आपके? मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और जीएस अपना, जो कि बोल सकते हो जीएस यानी कि सोशल साइंस की बात कर लेते हैं, या फिर जीएस जो भी साइंस बोल सकते हो, सोशल साइंस जो भी आपका एक सब्जेक्ट होता है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। ये चारों सब्जेक्ट हम करेंगे। हमारा ऐप है बच्चों, ऐप की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाम है उसका धाकड़ नवोदय एकेडमी, ठीक है बच्चों। धाकड़ नवोदय, जो हमारे चैनल का नाम है ना वही नाम है, उसी के नाम से आप सर्च करके ऐप को डाउनलोड करके कोर्स हम बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं। कोई भी बच्चा हमसे अगर क्वेरी लेगा उसके बाद हम उसको स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्द। चलिए, अगला सवाल है 13 नंबर का। माइनस में 3/5 और 1/4 है बच्चों। उसकी ट्रिक बता दूं, सरल सी ट्रिक होती है। जो माइनस में अगर एक तरफ माइनस है तो आंसर माइनस में ही आता है। लेकिन इसको पता नहीं चल रहा हमको कि आंसर अगर दोनों अलग टाइप से पूछ लिया, माइनस में नहीं आया प्लस में आ गया दोनों संख्या, तो कैसे करेंगे? जब भी आपको मध्य एक परिमेय संख्या पता करनी तो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग बटे में आ जाएगा 2। तो पहले इन दोनों का योग कर लेते हैं, फिर बाद में 2 लगा देंगे बटे में। तो माइनस का 3/5 प्लस 1/4। इसको सोल्व कैसे करते हैं? पहले तो आपस में नीचे नीचे गुणा हो जाए, 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, 3 4 तिया 12 माइनस का, और 5 एकम 5 प्लस का। तो 12 में से 5 घट गया, कितना बचेगा? 7 के बटे में 20 बचा, ठीक है। अपने पास बचा 7 के बटे में 20, और बटे में 2 था बच्चों, तो वो इसके गुणे में आ जाता है। तो माइनस बचा ना, माइनस के 7 बचे यहाँ पे ना, तो माइनस का 7 है। 7/20 माइनस का 7/20, और 20 दूनी कितना होता है? 40। तो हमारा आंसर माइनस में 7/40 ही हमारा आंसर होगा। ये जो बटे में होता है ना उसके गुणे में आ जाता है नीचे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, अगले सवाल थोड़े लंबे चौड़े जाएंगे, ध्यान से देखना, बोर्ड मास के नियम लगेंगे इसके अंदर। देखिए बच्चों, पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ कि पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद इस ब्रैकेट में आएंगे, फिर इस ब्रैकेट में आएंगे, फिर इससे सोल्व करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करना। पहले इस ब्रैकेट को लेके चलता हूँ मैं, इसका आंसर निकाल लेते हैं। पहले 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 के बटे में 2 हो जाएगा, माइनस में 1/3 और माइनस में 1/6,
ठीक है। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 3 6 का। देखिए 2 3 6 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 से जाएगा एक बार में 3, फिर 3, फिर 3 से 6 इसका एलसीएम आएगा बच्चों। कितना आएगा? 6 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 6 आया एलसीएम, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 एक एक है ना। तो 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा। तो इसका आंसर बच्चों 6 के बटे में 6 आ रहा है, मतलब पूरे का आंसर 1 आ रहा है ना। इस पूरे का आंसर कितना आया? 1 आया। तो 1 हम इसमें आ गया। अब देखिए पूरे का आंसर क्या आया? 1 आया, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 1 5 हो गया। 20 वाले ब्रैकेट यहाँ से लाकर यहाँ तक की बात हो रही है। तो 5 बटे 4 एकम 4 और 5 बटे 4 माइनस 1 बटा 2, और यहाँ पे गुणे में आ जाएगा 1 के बटे में 1, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो ऐसा कैसा ही बन जाएगा ये, 1 का गुणा करते तो एलसीएम निकाल दे, एलसीएम आ जाए इसका 4, ठीक है। 5 माइनस 2, तो यहाँ पे बचेगा 3 के बटे में 4 बच जाएगा। यहाँ पे 3 के बटे में 4, यहाँ पर इस पूरे का आंसर आ गया। यहाँ से लाकर यहाँ तक का आंसर कितना है? 3 के बटे में 4। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम 7 सहित 1 बटा 2 माइनस ब्रैकेट में 2 चौक 2 4 दूनी 8 और 1 9, 9 के बटे में 4, और भागित कितना आया था अपना? 3 के बटे में 4। तो इसको क्या करेंगे अब? 7 दूनी 14 और 1 15, 15 के बटे में 2, और यहाँ पे आ जाएगा। इसको जब भाग आता है ना तो इसको पलट दो, तो गुणे में चेंज करके पलट सकते हैं। 4 बटे में 3, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। तो यहाँ पे 15 के बटे में 2, और माइनस में बचा अपने पास 3, बटे में 1 लगा देंगे। बस एलसीएम क्या आ जाएगा अपना? एलसीएम आ जाएगा 2, क्रॉस गुणा कर लेंगे। 15 एकम 15 और 2 तिया 6, तो 15 में 6 गया तो 9 के बटे में 2 बचा, ठीक है। 9 के बटे में 2, तो 9 के बटे के 2 को सोल्व करेंगे तो कैसा आएगा? 9 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 चौक कितना होता है? 8 होता है। 1 बचा, 1 ऊपर 2 नीचे, 4 सहित 1 बटा 2 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो बच्चों मैंने स्पीड में ये करवा दिया। अगर आप इसको हमारे परचेस करोगे कोर्स, तो उसको डिटेल में आपको समझाया जाएगा A to Z चीज़ें, क्योंकि ये मैंने फास्ट मेथड से समझाया थोड़ा सा, क्योंकि लंबा सवाल था। पूरा स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए आपको वहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसा ही होता है बच्चों, समय के थोड़ी सा इशू रहता है। चलिए बच्चों, हम 1 मई से वहाँ पे स्टार्ट करने की पूरा प्लान कर रहे हैं। अगर आपकी क्वेरी आएगी ना तो हम उसको स्टार्ट बहुत जल्दी कर देंगे। अब 15 नंबर का बच्चा आप ये होमवर्क में कीजिए ट्राई, क्योंकि सेम सवाल है। इसका मतलब का होता है, का मतलब गुणा होता है, ठीक है। चलिए ये सवाल मैं करवा देता हूँ, ठीक है। पहले का मतलब गुणा होता है, पहले ब्रैकेट में का को सोल्व करते हैं। देखिए चलो इसको थोड़ा मैं आराम से करता हूँ। 48 डिवाइड बाय 12 गुणे में, यहाँ पे गुणा लगा हुआ है बच्चों, सिंपल सी बात है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दुनिया 3 एकम 3 हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 आ जाएगा, प्लस 3 से 3 कैंसल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 के बटे में 2, ठीक है। चलो यहाँ पे 48 भागित 12 गुणे में एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 1, 48 डिवाइड बाई 12, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 2, कटेगा तो 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे 12 का भाग देंगे तो 48 में, तो 12 चौक 48, 4 बार में गया, और 4 का गुणा 2 में करें तो 4 दूनी 8 हमारा आंसर हो रहा है। 4 दूनी 8। तो बच्चों कोई भी ऑप्शन नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर 8 होना चाहिए था, नहीं आया, तो इसमें से इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। चलिए तो ये सवाल मैंने ऑलरेडी आपके लिए होमवर्क में रखा है, क्योंकि मैंने आपको परिमेय मध्य की परिमेय संख्या निकालना अभी सिखाया था। ये वाला सवाल था बच्चों, मध्य में कौन सा निकाला था आपने? मध्य परिमेय संख्या निकालने वाला सवाल, ये वाला सवाल हमने अभी सिखाया था। इसी प्रकार से उस सवाल को करना है जाके आपको, लास्ट वाले सवाल को, ठीक है। चलिए बच्चों, लाइक से सब्सक्राइब करके रखिएगा। बेंच परचेस करोगे तो आपको और अच्छा मिलेगा। धन्यवाद।